आज पूर्वांचल की बात में फिर से हम बात करेंगे प्रधानी के चुनाव की, यानी पंचायत चुनाव की, क्योंकि पूर्वांचल के लोग बड़े बेसब्री से इंतजार में है कि भैया कब होगा प्रधानी का चुनाव, कब माहौल बनेगा, कब नया प्रधान बनेगा। प्रधान लोग एकदम खर्चे पे खर्चा किए जा रहे हैं, पर्चे पे पर्चा बटे जा रहा है, मुर्गे पे मुर्गा कटे जा रहा है। तो कुल मिलाकर माहौल तो टाइट है, लेकिन संशय बहुत है। कभी कोई कहता है कि भाई साहब 27 के विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव होगा, फिर कभी कोई कहता है कि ना भैया ना 27 से पहले हो जाएगा। हमने आपको कई बार बताया इस शो में कि कब चुनाव होगा, लेकिन अब एक बड़ा अपडेट है। क्या अपडेट है? चुनाव में देरी की संभावना है। ये संभावना क्यों है? इस देरी के पीछे की आशंका की वजह है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका और उस पर सरकार का एफिडेविट, हलफनामा दे आई है। सरकार कह रही है कि पहले बनेगा पिछड़ा वर्ग आयोग और उसके बाद होगा चुनाव। अब क्या है पिछड़ा वर्ग आयोग और क्यों ये चुनाव को प्रभावित करने वाला है? भैया तो जो लोग ये भाग जोड़ घटाना कर रहे हैं कि उनकी सीट इस बार सामान्य होगी कि ओबीसी होगी कि सुरक्षित हो जाएगी, कि इस बार कौन चुनाव लड़ेगा, सामान्य हो जाएगा तो किसका दाव बन जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा तो किस कैंडिडेट को लड़ाया जाएगा, इस टाइप की जो लोग योजना बना रहे हैं उनके लिए बड़ी ज़रूरी खबर है। बात यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो 2025 में उसकी समय सीमा खत्म हो गई थी। 3 साल के लिए होता है, 25 में खत्म हो गई, तो उसको सरकार ने एक्सटेंड कर दिया 2026 तक। अब 2026 में होना है चुनाव, तो मोतीलाल यादव एक याचिकाकर्ता, एक वकील पहुंच गए हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये है गड़बड़। कहा हो रहा है गड़बड़ झाला। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का वो ले आए हवाला और कहा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नए पिछड़ा मतलब 3 साल के अंदर हो जाए, यानी कि जो जिसका समय सीमा है पिछड़ा वर्ग आयोग की कि 3 साल के बीच में अगर चुनाव हो रहा है पंचायत चुनाव, ठीक है, या उसके बाद नया आयोग बनाया जाए तब पंचायत चुनाव होगा। जरा उनको भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच में संपन्न होने हैं, लेकिन इससे पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना जरूरी होता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ख़त्म हो गया था। तो इसको लेकर एक जनहित याचिका मैंने हाई कोर्ट में लखनऊ में दाखिल की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी को सरकारी वकील से ये पूछा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आप कब करेंगे। तो वे पिछड़ा वर्ग आयोग करता क्या है, इसका बनना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये वाली सीट पे संख्या का जो सर्वे होता है और वो सर्वे के आधार पर ये तय होता है कि कौन सी सीट आरक्षित होगी और कौन सी सीट आरक्षित नहीं होगी। ये काम पिछड़ा वर्ग आयोग करता है, यानी कि अब आपकी सीट कब आरक्षित होगी नहीं होगी उसके लिए एक नया आयोग बनेगा। आयोग तो बना हुआ, उस आयोग में का नए तरीके से गठन किया जाएगा और तब फैसला होगा कि भाई साहब चुनाव कब होगा। तो अब देरी की संभावना लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्री जी कह दिए हैं कि देरी हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर यानी कि अपने पियर का चचा, वो फुल फॉर्म में है, कह रहे हैं कुछ भी कहने दीजिए, चुनाव होगा टाइम पे समय पे, पर्चा भेज दिया गया है जिला जिला में, आप लोग एकदम तैयारी में रहिए, अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में हम चुनाव निपटा देंगे। जरा उनको भी सुन लीजिए। आओ हम लोग उस चुनाव समय से कराएंगे। समय पे मैंने एक बार बता दिया ना कि समय पे चुनाव होगा। तो ये उनका पुराना बयान है, इसके बाद उनका बयान नहीं आया है। इसके बाद अगर उनका कोई बयान आएगा तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन वो एकदम डटे हुए हैं। जब कोई झंडा लेकर आया है कि चुनाव नहीं होगा, तब वो कहेंगे हाँ चुनाव होगा और जल्दी ही होगा। तो भाई साहब फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई कभी भी चुनाव हो सकता है, लेकिन आरक्षण कैसे होगा उसके लिए अब फिर से पिछड़ा आयोग का गठन किया जाएगा। तब आपकी आरक्षण की सूची आ जाएगी और आप पा जाएंगे कि आपकी जो प्रधानी की सीट है, जो आपके जिला पंचायत सदस्य की सीट है, या जो आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट है यानी कि बीडीसी की सीट है, वो किस कैटेगरी में जाने वाली है। तो आप भाई साहब अपनी तैयारी करके रखिए, जो जहां पे पर्चा खर्चा मुर्गा जो कर रहा है वो करते रहिए, क्योंकि भाई चुनाव तो